नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब कोर्ट के फैसले के बाद सिंह मेंशन में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। कोर्ट से रिहाई के बाद संजीव सिंह को घर लाया गया, जहां उनकी पत्नी और झरिया विधायक रागिनी सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया है। संजीव सिंह की रिहाई पर मां, बहन और भाई ने खुशी जताई। सिंह मेंशन में समर्थकों का हुजूम पहुंचा, आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। पत्नी रागिनी सिंह ने अदालत का फैसला आने पर खुशी जाहिर करते हुए भगवान और कोयलांचल की जनता का धन्यवाद दिया है। गणपति बप्पा का ही तो फैसला है। आज एक न्यायालय में तो न्याय मिला ही, लेकिन आज गणपति बप्पा का ही फैसला। एक न्यायालय यहाँ है तो एक न्यायालय ऊपर में भी। हम पहले भी बोले थे कि आज गणपति बप्पा भी बोल दिए थे कि अब नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आज सच की जीत होगी। मेहनत का सफलता भी मिला और हम लोग कामयाब हो गए। और आज चलो संजीव भी आ गया, इन लोग का भाई, तो ये लोग बहुत खुश है। उनका विश्वास, उनका साथ जब बना रहा, जब हमारे साथ कोई नहीं था, तो इन लोगों का साथ हमेशा बना रहा। और पूरे कोयलांचल को धन्यवाद। नहीं कहना चाहूँगा कि लोगों को, शुभचिंतकों को, परिवार के हितैषियों को, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने लंबे समय तक वे हम लोगों से जुड़े रहे, हमारे संघर्ष में हमारा साथ दिया। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों के हत्या मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। संजीव सिंह जो कि झरिया के पूर्व विधायक थे और विधायक रहते हुए इस मामले में उन्हें नीरज सिंह के हत्या के मामले में जेल जाना पड़ा था। आज जब कोर्ट ने सुनवाई की तो सभी को बरी कर दिया है और इसे लेकर अब जो है संजीव सिंह के घर में उत्सव का माहौल है और यहाँ पर जो उनके समर्थक उनकी काफ़ी भीड़ जो है तो लगी हुई है। इस मामले में जब उनकी पत्नी विधायक रागिनी सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि न्यायालय पे उन्हें भरोसा था और जिसके तहत आज जो है उनके पति संजीव सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वहीं इसे लेकर संजीव सिंह की मां और उनकी बहन भी काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि उन्हें पहले से विश्वास था कि संजीव सिंह निर्दोष है। न्यायालय का जो फैसला जो आया है उससे वो काफ़ी खुश हैं और अब झरिया और धनबाद में संजीव सिंह लौट कर आएंगे और समर्थकों को फिर से उनका भाई झरिया में जरूर दिखाई देंगे। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। फैसला का हम सबको स्वागत करना चाहिए और उन्होंने समय पर जो अच्छे फैसला दिया मैं समझता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से संजीव सिंह और उनों का जो नाम आए थे और उसे लगता था कि देर भले हो लेकिन न्याय निश्चित रूप से संजीव को मिलेगा। धनबाद में नीरज सिंह हत्याकांड मामले में फैसला आने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि संजीव सिंह को बरी करने का फैसला कोर्ट का है। पार्टी इस मामले में नीरज सिंह के परिवार के साथ खड़ी है। जो फैसला आया है अदालत का फैसला है, लेकिन पूरी पार्टी उनके परिवार के साथ है। अब ये उनके परिवार फैसला करेंगे कि वो आगे अपील करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक सवाल है अदालत के फैसले को चुनौती देने का, ये पूरी तरह से उनके परिवार के लोग निर्णय लेंगे और पार्टी उनके साथ करेगी। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति की ओर से स्थानीय ग्रामीण और रैयतों ने आदिवासी विरोधी बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांके विधायक सुरेश बैठा और स्थानीय रंजीत टोप्पो का पुतला जलाया है। ग्रामीणों ने इरफान अंसारी और विधायक सुरेश बैठा के बयानों का विरोध किया है।
किया गया है कि ये सरकार जो हमारे हेमंत सरकार हो, ये जल जंगल जमीन की बात करती है और हमारे साथ जो आदिवासी की जो जमीन है उसको लूटने की काम कर रही है सरकार। इसके लिए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और हमारे साथ ये गलत सरकार कर रही है। इसी की वजह से इतना जो सारा दिख रहे हैं ये हम अपना खुद का जमीन बचाने के लिए कर रहे हैं। जो आदिवासी के जो सरकार बोलते हैं कि हम आदिवासी की सरकार है, जो आदिवासी के साथ जो शोषण कर रहे हैं उसके लिए हम लोग आज ये पुतला दहन कर रहे हैं। रांची के नगरी में रिम्स 2 के विरोध को लेकर आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा है। इसे लेकर नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति की आज बैठक हुई। इस बैठक में 24 अगस्त को हुए आंदोलन को लेकर 85 लोगों पर दर्ज की गई प्राथमिकी का विरोध किया गया। बैठक में एक भी गिरफ्तारी होने पर जेल भरो आंदोलन चलाने की चेतावनी जारी की गई। इतना ही नहीं, कल 28 अगस्त को मोरहाबादी के बापू वाटिका के पास 1 दिवसीय धरना भी दिया जाएगा। हम लोग को यहाँ पे 85 लोगों पे एफआईआर किया गया है। बस कानून बस हम लोग के लिए है। अगर हम लोग जल जमीन जंगल अपना अधिकार अपना खेत के लिए आवाज उठा रहे हैं, वहां रोपा रोपने ही ना गए थे कि वहां हम लोग कुछ दूसरे काम करने के लिए गए थे। अगर एक किसान को रोपा रोपने नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए इस तरह का धारा लागू किया जा रहा है, इस तरह का फोर्स बैठा के रोका जा रहा है, तो क्या ये सही है? कल जो ग्रामीणों ने निर्णय लिया है प्रतिवाद विरोध के लिए, उसका पूरे संगठन की ओर से हम लोग समर्थन करते हैं और राज्यव्यापी इस आंदोलन को हम लोग ले चलेंगे और जो हमारी जमीन को लेकर के बचाने के लिए समर्थन करेगा वो हमारा भाई होगा। गिरिडीह के आरोपी अंकित ने पर्यटन मंत्री सुदेव सोनू और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में गिरिडीह पुलिस ने संज्ञान लिया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस की टीम भी जुट गई है। तो आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में अब पुलिस की टीम जुटी हुई है। दरअसल 2 मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली थी। के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, कुछ इस तरह की बात बोला है, तो उसको लेकर के बिल्कुल हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। मामला संज्ञान में है और सभी विषयों पर जांच की जा रही है और निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा में 26 अगस्त को एसआईआर के विरोध में पारित प्रस्ताव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार हमला बोला और झारखंड में भी वोटर को सत्यापित करने की मांग उठाई है। कहा, झारखंड के डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। राज्य सरकार का एसआईआर को लेकर विरोध दरअसल उनके वोट की राजनीति है। राज्य सरकार घुसपैठियों को सिर्फ बसाना ही नहीं चाहती बल्कि उन्हें अपना वोट बैंक भी बनाना चाहती है। लगातार घुसपैठ होते रहा है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद जैसे लोग जो राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को वोटर भी बनाना, उनका राशन कार्ड भी बनाना, उनकी जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना, उनको जमीन जायदाद भी उपलब्ध कराना, उनको बसाना। और कल के विधानसभा में साफ देखा वो लोग चाहते क्या है। वो लोग झारखंड कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार करने को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया देश भर में की जानी है। इसे लेकर पीसीसी ऑब्जर्वर को जिम्मेदारी दी गई। 6 सदस्यों का पैनल तैयार किया जाएगा। सभी जिलों के जिला अध्यक्ष के लिए 75 ऑब्जर्वर को जिम्मेदारी दी गई। अगले 15 दिनों में ऑब्जर्वर के नामों की सूची दी जाएगी। तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स आए, जनरल सेक्रेटरीज आए और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कई सीनियर लीडर्स को आइडेंटिफाई करके एक एआईसीसी ऑब्जर्वर को एक डिस्ट्रिक्ट असाइन किया। वो डिस्ट्रिक्ट में एआईसीसी ऑब्जर्वर कम से कम 7 days to 10 to 15 days डिस्ट्रिक्ट में टूरिंग करेंगे। सभी का इनपुट लेके, सभी का सुझाव लेके रिकमेंडेशन करेंगे। नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम अब रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। 12 सितंबर को पीएम मोदी मिजोरम के बाइरेवी से साइरंग तक रेल सेवा का शुभारंभ कर सकते हैं।
रेल मार्ग से जुड़ने से मिजोरम के लोग काफी खुश हैं। 100% साक्षरता वाले इस राज्य के लोगों का मानना है कि रेलवे से जुड़ने के बाद राज्य का विकास काफी तेजी से होगा। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। लोग मिजोरम आदमी भी ट्रेन आया है, दूसरा जगह में जाने का ट्रेन में भी सकेगा ना, और सामान भी अच्छा से मिलेगा। इसलिए हम लोग मिजोरम आदमी भी बहुत खुशी है। अभी ये ट्रेन आया है ना, ट्रेन पहुंच गया, हम लोग भी बहुत खुशी है, मिजोरम आदमी भी। लैंड ऑफ हिल्स मिजोरम की कण कण में खूबसूरती है। जब आप मिजोरम आएंगे, खासकर आइजोल आएंगे, तो सिर्फ आपको हरे भरे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आएंगे। उन पहाड़ों के बीच कुछ चमकता सा नजर आएगा, वो वास्तव में घर है। मतलब पहाड़ के ऊपर पहाड़ पर घर बने हैं और खूबसूरत वादियों में ही अब ट्रेन सेवा शुरू हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मिजोरम में जो आमदनी का जरिया है वो दरअसल टूरिज्म है। यानी यहाँ सैलानी बाहर से घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। हम सीधे बात करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से कि यहाँ जो टूरिज्म है वो क्या मेन आमदनी का जरिया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास तो बहुत नेचर अच्छा है और यहाँ पे पोल्यूशन भी कम है। यहाँ का नेचर हाँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है आप लोगों की, वजह? हाँ हम लोग बाहर में पढ़ाई करके आता है। हम लोग कहाँ से पढ़ाई की आपने? गुवाहाटी से। हाँ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में असम ऐसा जगह है जो वास्तव हिंदी बोलना सिखा देता है। हाँ त्रिपुरा पे भी सीखती थी और असमीज तो थोड़ा सा मालूम है, सिर्फ लाहे लाहे पता है। लाहे लाहे मीन्स स्लोली। आपको हम बतला दें कि वास्तव में असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम चौथा ऐसा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जहां ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। मतलब रेलवे कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। ज़रा नेचर की ओर देखिएगा कि हम इस समय सायरंग से जो आपको वैरवी जो है वो जो 51 किलोमीटर का सफ़र है जहाँ रेल ट्रैक लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो आप नीचे हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पर नीचे में किस तरीके से दरिया बह रहा है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्की नदी बह रही है जो पहाड़ी नदी है। पहाड़ी नदी जिस तरीके से बह रही है, पहाड़ी नदी की खूबसूरती अपने आप में काफ़ी बेहतरीन होती है। और आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो दरअसल इस बात को मानते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो वास्तव में मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो लोग यहाँ काफ़ी मेहनती हैं। नेचर खूबसूरत है, मौसम साथ देता है। चूँकि इस समय अभी महीना अगस्त का है तो यहाँ पर बरसात अब ख़त्म हो चुका है, मतलब मानसून ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर अब सीधे लोग हैं कि वास्तव में यहाँ धूप खुशगवार है। और ऐसे में जब ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है तो लोग उसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि सैलानी आएंगे, चूँकि अब सैलानी की जो मजबूरी मिजोरम, आप कोलकाता जो एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट से सीधे आप पहुंचते थे मिजोरम आइजोल एयरपोर्ट, लेकिन अब जिन्हें प्रकृति का नज़ारा लेना हो वो अब ट्रेन सेवा के जरिए भी मिजोरम पहुंच सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 मिजोरम। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे मिजोरम की, जहां पर अब रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ जाने की वजह से लोगों में उत्साह का माहौल दिख रहा है। 12 सितंबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। म्यांमार तक हो सकती है ये रेल कनेक्टिविटी, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ऐसे में जो भी लोग मिजोरम घूमने के लिए आना चाहते हैं अब वो रेलवे के जरिए सफ़र कर पाएंगे।